Ta'ala, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your math teacher. Today is Wednesday and the date is 19 May 2021. Today's our topic is counting from 1 to 100. But I will tell you today that how can you write your numbers in units and tens, and what are the units and tens. So in your first lecture, in your first lesson, you have practiced writing of the numbers from 1 to 100. But why today we are writing again? आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट और टेंस किसे कहते हैं और यूनिट और टेंस में नंबर जो है 1 to 3 के कैसे लिखे जाते हैं. So let's open your book page, notebook page number 7. Write down here the date. The date is 19, the month is 5th, and the year is 2021. On the top you have to write down C.W classwork. Write counting from 1 to 50 in tens and units. Okay, here you can see that I have colored the two. I have used the two colors. One is the blue color and second is the green color. So in the green color here is written units. U for units. Read with me. U for units. U for units. And T for tens. Tens has the blue color. So first of all, what you have to do, you have to color these two blocks. The block start from U units, you have to color the green, and the block that has start from letter T, tens, that is blue color. Okay, so as you know that in your notebook you write every digit in a separate block. Here is one block and here is the second block, another here is a block and here is a block. So here are the blocks that separately you write the each number. And आप देखें कि एक ये हमारे पास full line है, ठीक है. Here is a complete line, vertical line, and in complete line here are the many blocks. इस एक लाइन को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है. तो एक फुल लाइन को हम कहते हैं कॉलम, ठीक है. और हर कॉलम में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं. इस कॉलम में भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इस कॉलम में भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं. एंड एवरी कॉलम हैज़ द सेपरेट नेम. द फर्स्ट कॉलम नेम इज़ यूनिट. रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट योर काउंटिंग, सो आप समझेंगे कि हम कौन से ब्लॉक में सबसे पहले अपना नंबर लिखें, डिजिट लिखें. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम एंड दैट इज़ द फर्स्ट कॉलम नेम इज़ यूनिट. जब कभी भी आप अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप कौन से कॉलम से स्टार्ट करते हैं? यूनिट से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद आप टेंस में इस्तेमाल करते हैं. द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैथ्स इज़ कॉल्ड unit and the second column is called tens. So you have to write down in a rough copy, and you have to revise that the first column name is unit and the second column name is tens. और जब कभी भी हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कौन से कॉलम से स्टार्ट करते हैं? यूनिट वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं. जहाँ पर यू लिखा होता है, यू फॉर यूनिट, वो वाला आपका फर्स्ट कॉलम होगा और आपने वहीं से जो है अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी. सेकंड कॉलम का क्या नेम होता है? टेंस. जब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उसमें जो है टेंस की तरफ फिर नेक्स्ट कॉलम की तरफ आते हैं. सो द फर्स्ट कॉलम नेम इज़ यू फॉर यूनिट्स, टी फॉर टेंस. रीड विथ मी. यू फॉर यूनिट्स, टी फॉर टेंस. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to write down the counting in units and tens. So देखिए यहाँ पर आपको नंबर 1 लिखा नज़र आ रहा है. इन्होंने नंबर 1 जो है 1 इस स्टार्ट वाले कॉलम से स्टार्ट किया है. इट मीन्स कि आपने जब भी अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपने यूनिट वाले कॉलम से स्टार्ट करनी है. तो हम भी यूनिट वाले कॉलम से 1 के बाद क्या लिखेंगे? 2 and touch the block line. Don't write below this line but just touch the bottom this line. इससे फिर नीट आएगा. What comes after 2? 3. चलिए मैं ये 10 तक लिखकर आपकी तरफ आती हूँ, आप भी 10 तक लिखिए. Okay, I have done the counting from 1 to 10.
अब देखिए मैंने सारी जो काउंटिंग है वो मैंने यूनिट से स्टार्ट की है और यूनिट वाले कॉलम में और उसके ब्लॉक में लिखी है। मैंने टेंस में कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि पहले जब यूनिट वाला कॉलम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम जो है टेंस की तरफ आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अब हमारे पास 10 जो है वो 2 डिजिट वाला नंबर है, तो इसलिए हम जो है वो अलग अलग सेपरेटली 2 कॉलम्स में लिखेंगे, 2 कॉलम के ब्लॉक्स में लिखेंगे। ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो जस्ट 1 डिजिट थे। जो 1 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं उनको हम यूनिट वाले जो है कॉलम में लिखते हैं। जो 2 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं उनको हम यूनिट में और टेंस में लिखते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दैट आपने 9 के नीचे जो है 0 लिखना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, टेंस के नीचे आपने 10 का 1 लिखना है। ठीक है, जब 10 लेटर्स आपके कंप्लीट 10 नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो हम फिर आगे नेक्स्ट उसकी तरफ फिर मूव करते हैं। 2 डिजिट नंबर्स जो होते हैं वो हम यूनिट और टेंस में लिखते हैं और 1 डिजिट नंबर जो है वो हम जस्ट यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स व्हाट कम्स आफ्टर 10। 10 के बाद क्या आता है, 11। 1 1 11। सो हम कौन से कॉलम से स्टार्ट करेंगे, यू फॉर यूनिट्स। यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे 1 और टेंस में भी हम लिखेंगे 1 1 1 11। ये 2 डिजिट नंबर है तो इसलिए हम यूनिट और टेंस दोनों में लिखेंगे। ठीक है, ओके, आई हैव कंप्लीटेड दिस नंबर्स 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। व्हाट कम्स आफ्टर 20, दैट इज़ 21। 2 1 21। अब 21 के बाद जो है क्या आता है, 2 2 22। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 2 2 22। चलिए आप भी इसको कंप्लीट करें, मैं भी इसको कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, इजी आपको मैं वे तरीका ये बताना चाहूँगी कि आपने जो है टेंस में आपने सारे 2 2 लिखने हैं। ठीक है, जब 9 टाइम्स हम यानी 9 टाइम्स हम 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम 10 टाइम्स हम जो है 2 नहीं लिखेंगे। हमने देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफ़ा हमने 2 लिख लिया है। अब हम जब 9 टाइम कंप्लीट हो जाएगा 2 तो हम फिर उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, दैट इज़ 3 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने सिंपल 1 2 3 लिखनी है। ओके, व्हाट कम्स आफ्टर 3 0 30। 9 के बाद आपने 10 का 0 लिखना है। 3 0 30 के बाद आता है हमारे पास 31। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की लाइन है तो दैट्स वाई हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक आपने 3 3 सारा लिखना है और इधर सिंपल 1 2 3 आपने लिखना है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स आफ्टर 40। 40 के बाद क्या आता है, 4 1 41। सो यूनिट में हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 4, तो ये 41 बन गया। ओके जी, आई हैव कंप्लीटेड द काउंटिंग इन यूनिट्स एंड टेंस फ्रॉम 1 to 50 50। ठीक है, अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको भूल गया कोई नंबर तो आप पीछे काउंटिंग में भी जो पेजेस में आपने किया आप कर सकते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स योर होमवर्क पेज and write down here h.w and date homework, and do the same color, blue color in tens and green color in units. Here you can see that here is the 3 columns, 2 कॉलम्स का फर्स्ट कॉलम नेम यूनिट, सेकंड कॉलम नेम टेंस। जब 3 कॉलम्स आ जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम का नेम होता है यूनिट, सेकंड टेंस और थर्ड जो मैंने रेड कलर के साथ किया इसको कहते हैं 100। जब 3 डिजिट नंबर हम लिखते हैं तो उसके लिए फिर हम 3 कॉलम्स लगाते हैं और 3 कॉलम्स के नेम होते हैं यूनिट, टेंस, 100। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट स्टार्ट फ्रॉम 5 151। फिर ये आपने सारे कॉलम्स जो है कंप्लीट करने हैं और यहाँ पर आप देखते हैं 100 इज़ 100। ठीक है, तो हेयर आर द 3 डिजिट्स। जब 3 डिजिट्स हैं तो यूनिट, टेंस, 100। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आपने यूनिट, टेंस, 100 के नेम को आपने बार बार याद करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। सो डू योर वर्क नीटली, योर कॉपी प्रेजेंटेशन शुड बी नीट। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।